एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के कुछ इंपॉर्टेंट सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर अरेंजमेंट, जो कि अंदर और बाहर जो लोग बैठते हैं, मतलब स्क्वायर पे जो बैठे होते हैं ना, चारों मतलब साइड पे और चारों कॉर्नर पे। ठीक है, तो उसमें अंदर बाहर कुछ लोग देख रहे हैं और ब्लड रिलेशन उनके साथ मिक्स है। तो आज इस टाइप की पजल देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पजल जरूर डाल देता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्लर्क में तो डाल ही देता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात ये कि ये लेक्चर 5 है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए। बहुत ही तगड़ा लेवल, बहुत ही शानदार तरीके से उसको मैंने आपको बताया है, अप्रोच दिखाई है कैसे सॉल्व किया जाता है पजल को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में। लेकिन ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें क्या होगा ना कि जितनी भी लिंक वीडियो की होती है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी लिंक डालता हूँ। और साथ ही साथ कोई भी पीडीएफ है जो मुझे लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ। और इस जो वीडियो की पीडीएफ है, जैसे ही 6 लेक्चर यानी कल का लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद मैं इसकी कंपाइल्ड पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप एक दिन बैठ के आराम से पूरा रिवाइज कर लेना। ठीक, आंसर के साथ में प्रोवाइड करूंगा, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो ये पजल है, एक बार पढ़ लो आप लोग क्या है, कैसी है पजल, पॉज करके। ठीक है, एक सेकेंड, एक बार इसको पढ़ लो कैसा है लेवल इसका, देख लो। पजल दिखने में छोटी है सिर्फ, लेकिन एग्जैक्ट एक्चुअली में ये बहुत शानदार पजल है देखा जाए तो, क्योंकि ब्लड रिलेशन भी इसमें इन्वॉल्व है और मजा आने वाला है। इसको जब सॉल्व करेंगे तब देखना में बहुत मजा आएगा। चलिए, तो जिसको भी सॉल्व करना है पॉज करके सॉल्व कर लेना। मैं इसको यहाँ सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक, स्टेप वाइज चलते हैं, हम स्टेप वाइज ही चलेंगे। ठीक है, चलो स्टेप 1 में क्या करने वाले हैं। स्टेप 1 में हम करेंगे क्या कि स्टेप 1 में पढ़ लेंगे पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन जो होता है। ठीक है, चलो। इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, 8 लोग की फैमिली है। ये कुछ लोग दिए हुए हैं ए से एच तक। ठीक है, हैव 3 जनरेशन, 3 जनरेशन का मतलब है कि पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसा 3 जनरेशन दिखना चाहिए उसमें। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है दिखनी। ठीक है, चलो। आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द 4 कॉर्नर, 4 लोग 4 कॉर्नर पे हैं। हु आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब कॉर्नर वाले क्या है, फेसिंग सेंटर। ठीक, सेंटर की तरफ दिख रहे हैं। एंड रेस्ट फोर हु सिट एट द मिडल ऑफ द साइड आर फेसिंग आउटसाइड। अच्छा, यहाँ तक बता दिया बस। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लिखना स्टार्ट हो गया। चलो, तो ये हमें पता चल गया कि कौन कहाँ कहाँ है। और आपको ये बात पता ही है कि हम लोग चाहे सर्कल हो चाहे स्क्वायर बनाते लाइन से ही हैं। ठीक, तो लाइन से ही बनाएंगे इसको भी और देखेंगे कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे मैं खींच लेता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी सी लाइन, इतनी बड़ी। और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों मैंने बिठा लिया। थोड़ा सा यहाँ पर, ये 8 लोगों को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। और इसको ऊपर दिखा दूंगा, इसको नीचे दिखा दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑल्टरनेट वाले बंदे सेम दिखेंगे। ठीक है भाई, स्क्वायर में एक अंदर एक भाई तो दिखेगा, ऐसे देखो कुछ ऐसा रहेगा ना। तो भाई ये जो मिड पे हैं वो बाहर दिख रहे हैं, तो मतलब ऑल्टरनेट बन गया ना फिर। ऑल्टरनेट तो बना, देखो ये और ये वाला बंदा, ये वाला बंदा बाहर दिख रहा है, मान लो ऐसा। कॉर्नर फेसिंग इन है ना, तो ऑल्टरनेट हुआ ना। ऐसे मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें ब्लड रिलेशन भी मिक्स है, तो एक काम करेंगे, पहले हम ना इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट में। ऐसे आप लोग भी एग्जाम शीट में ये चीज़ करना जरूर। ठीक है, इसको 2 पार्ट में कर लो डिवाइड। और क्या करो, थोड़ा सा ना ऐसे जगह बना लो कि इधर आप ना जो ब्लड रिलेशन होगा, ब्लड रिलेशन उसको लिख देना। और इधर जो है पजल वाली, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट वाली, ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट वाली सारी लाइन कंडीशन को लिख देना। ठीक है, बी आर ब्लड रिलेशन। ठीक, चलो अब लिखते हैं कंडीशन को। एफ हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, ठीक है, इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द मिडिल ऑफ द साइड। देखो कह रहा है, इसको मैं डाल दें, ये तो याद रहेगा ना, मैं लिख दिया था ताकि कुछ देर के लिए याद रहे। देखो कह रहा है एफ जो है वो क्या है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, बी की। एफ जो है, इतना नीचे ना लिखते, थोड़ा सा और लिखते हैं। एफ जो है वो क्या है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब तीसरी जनरेशन है। ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बी की ग्रैंड डॉटर। अब बी के बारे में नहीं बताया बी मेल है या फीमेल। ठीक है, कह रहा है ये जो है ये मिड पर बैठी है, मिड, एम आई और डी, मिड पर बैठी है। ठीक है, देखो एफ मिड साइड। ठीक है,
अब कह रहा है ए इज द मदर ऑफ जी, ए जो है वो जी की मदर है, तो ए को ऐसे बना लो और जी को बना लो, ठीक है। जी हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, अब ये तो सीधे सीधे बोल दिया कि डी के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, हम डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे टेबल में, डायरेक्ट बना देंगे। रीजन बनाने का ये है कि हमारे लिए आसान हो जाएगी पजल, फर्स्ट लेंगे सेकंड थर्ड, ये हमारे लिए बनाना आसान हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कोई कंडीशन मिलेगी तो हम वहीं पे इसको पुट करते चलेंगे, ठीक है। चलो, डी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, अब डी जो है वो ब्रदर है, तो हमने आपको बता रखा है कि जो लड़के होते हैं, जो मेल होते हैं उनको हम बॉक्स में रखते हैं, जो फीमेल होते हैं उनको सर्कल में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, डी जो है ब्रदर इन लॉ है जी का, ध्यान से सुनना, दो कंडीशन बनेगी इसमें। जी का ब्रदर इन लॉ, जी का ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, जी की शादी मान लेते हैं किसी से हुई, उसका भाई हो गया डी, यही ना। अब जी की शादी क्या पता किससे हुई है, जी देखो, डी हु इज द ब्रदर इन लॉ, ऐसे ना करो, देखो डी की शादी, डी का भाई या बहन की शादी जी से हुई है, एक कंडीशन। डी की शादी, डी की शादी रुको, डी की शादी इस जी के बहन से हुई है, दूसरी कंडीशन। ये दो कंडीशन इसकी अलग सेपरेट बनेंगी, ठीक है। ऐसे दो पॉसिबिलिटीज की बन सकती है इस केस में, पर्टिकुलर ब्रदर इन लॉ वाले केस में दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। चलो, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई जो है वो जी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो ई जो, एक सेकंड रुको 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 रुको, यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जी बैठेगा ना, और जी बैठेगा यहाँ पे, ई तो अभी आया नहीं था पहले, ई क्यों रख दिया मैंने इसको, ई तो आया ही नहीं है अभी। जी हुई सिटिंग थर्ड, हाँ ठीक है। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई जो है वो जी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो मतलब ई यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, ई यहाँ पर नहीं आएगा, कन्फर्म, ठीक है। चलो, सी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ हिज सिस्टर इन लॉ, सी जो है अपने सिस्टर इन लॉ के इमीडिएट राइट में बैठी है, ध्यान से देखना, सी के इमीडिएट, यहाँ पे जो बैठने वाला है इसको यहाँ लिखेंगे ना, सी के इमीडिएट राइट में कौन है, इसकी सिस्टर इन लॉ, मतलब क्या हुई है, इसकी क्या हुई है, सिस्टर इन लॉ की मतलब क्या हुई बताओ, फीमेल हुई ना, तो फीमेल के लिए हम सर्कल बनाते हैं, हम मान लेते हैं ये सिस्टर इन लॉ स्टार है इसकी, ठीक है, स्टार इसकी सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, हम इंडिकेट कर देंगे स्टार से, ठीक है। चलो, ए इज सिटिंग एट द कॉर्नर, अच्छा इसको हम ये भी बना सकते हैं, ध्यान देना, सी की सिस्टर इन लॉ मतलब सी का कोई भाई रहा होगा, उससे इस स्टार की शादी हुई होगी, ठीक है, ये कंडीशन बन सकती है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। चलो, ए इज सिटिंग एट द कॉर्नर, ए जो है वो कॉर्नर पर बैठा है, तो ए तो यहाँ दिया हुआ था ना, तो कॉर्नर पर बैठा है, सी ओ आर का मतलब फेसिंग सेंटर, सेंटर की तरफ देखेगा, ठीक है। या आप कॉर्नर लिख दो, सी ओ आर ही लिख दो, ताकि बाद में देख लेंगे कहाँ अंदर कहाँ बाहर दिख रहा है, ठीक है। चलो, ई यहाँ से पढ़ना है, ई हु इज द मदर ऑफ एफ, ई जो कि मदर है एफ की। अब ऐसा ना कर देना मेरे भैयों, ऐसा ना कर देना कि यहीं पे ई को बना दो, ये गलती कभी मत करना, क्या पता कोई और बैठे वहां पे, है ना। तो आपको अलग से कंडीशन लिखनी है, ई जो कि क्या है, मदर है इसकी, एफ की, कह रहा है एफ भी लड़की ही है, फीमेल ही है, कह रहा है सिटिंग अपोजिट टू हिज मदर इन लॉ एंड इज नॉट फेसिंग आउटसाइड। अब ये जो है ना, ये फेसिंग आउटसाइड नहीं, फेसिंग इन है, और इन जो है वो कॉर्नर वाले हैं, सी ओ आर वाले, ठीक है। और कह रहा है ई जो है अपने, ई जो है वो अपने मदर इन लॉ भी लड़की हुई, ठीक है, एम आई और एल लिखते हैं ना, मदर इन लॉ ऑफ ई के सामने बैठी है, ठीक है। कोई भी होगा फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे ही सर्कल बना के छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखो, बी हैज 3 चिल्ड्रन इन विच ही हैज ओनली 1 डॉटर, कह रहा है बी के पास ना, बी के पास 3 बच्चे हैं, 1 2 और 3। अब इसमें देखना, कह रहा है एक डॉटर है, एक लड़की है, बाकी 2 क्या होंगे फिर, ओनली 1 डॉटर का मतलब क्या होता है, बाकी 2 तो लड़के होंगे फिर, है ना, ऐसा बनेगा। सॉरी, ही हैज ओनली 1 डॉटर हु इज नॉट मैरिड, जो कि मैरिड नहीं है, मतलब ये मैरिड नहीं होगा, ऐसे क्रॉस कर दो, डबल बना के क्रॉस कर दो, ये मैरिड नहीं होगा। उसके बाद देखो, एंड बी इज फेसिंग आउटसाइड, बी जो है फेसिंग आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, कहाँ बैठा है बी, फेसिंग आउटसाइड का मतलब क्या हुआ, मिड पे बैठा ना, मिड पे बैठा तभी तो बाहर देखेगा, भाई कॉर्नर वाले सारे अंदर देख रहे हैं, तो मिड वाले बाहर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, ही इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ जी, सी और जी यानी ब्रदर हो गए। अब यहाँ पे देखो, जहां जहां सी की कंडीशन है वहां वहां पे आपको लड़का बना देना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी।
सी इज द अनमैरिड ब्रदर ऑफ जी, अनमैरिड ब्रदर यहाँ पे तो बना दो। अब ये बन गया ऐसा। अब अलग से लिख लो कि सी जो है वो क्या है, अनमैरिड ब्रदर है किसका, जी का। जी का ब्रदर, जी का भी नहीं पता हमें क्या ना, तो इसको ऐसे डबल बना के क्रॉस कर लो कि यहाँ पे मैरिड नहीं होगा, ठीक है। जी का हमें जेंडर नहीं पता अभी। जी हु इज द फादर ऑफ, फादर, ब्रदर ऑफ जी हुज फादर, जी कर देखो, जी जी बताया। देखो ब्रदर, फिर से पढ़ते हैं इसको। सी इज अनमैरिड ब्रदर ऑफ जी हुज फादर, जी मतलब जी का फादर, इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। अब जी का जो फादर होगा मतलब मेल ही होगा, ऐसी बात है, जी का फादर क्या होगा, मेल होगा, मेल होगा यहाँ पे, तो इमीडिएट राइट में बैठा है, ठीक है, जी के इमीडिएट राइट में। अब जी के इमीडिएट राइट में यानी ये वाला बंदा, ये वाला बंदा मेल होने वाला है 100%, ठीक है। और ये कौन होने वाला है, ये बन जाएगा जीज फादर, जीज आप लिखते हैं फादर, FATHER, ठीक है। ये हमें कंफर्म पता है। चलो, जी नीचे देख रहा था इस वजह से राइट है, यहाँ पे देखो ये कंडीशन बनेगी, लेकिन जी के राइट में ना इमीडिएट, इस वजह से ये कंडीशन हमने बना दी, इसको हटा देते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो, ब्रदर, ब्रदर्स बोला है, ब्रदर्स ऑफ एच, ब्रदर्स ऑफ एच बोला है, मतलब कम से कम दो होंगे, कम से कम दो होंगे। इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी के अगल बगल वाले एच के ब्रदर नहीं होंगे। एच अपोस्ट्रॉफी एस ब्रो लिखो यहाँ पर और उसको काट दो, यहाँ पे लिखो एच अपोस्ट्रॉफी एस ब्रो पर काट दो, ठीक है। यहाँ पर एच के ब्रदर नहीं आएंगे, ठीक है। डी इज नॉट द फादर ऑफ एफ, डी जो है वो एफ का फादर नहीं होगा, तो इस जगह पे मतलब इस जगह क्या, ऐसे करके इसका एफ बना के काट दो, एफ तो नहीं होगा, ई का हस्बैंड एफ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। जी इट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है जी। अच्छा सी, जी जहाँ यहाँ बैठा है, सी को यहाँ बैठा होगा तभी ना इमीडिएट लेफ्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे बना देंगे, क्योंकि सी भी हमें पता था कौन था, सी था आपका मेल, और सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, स्टार, यहाँ पर बैठा हुआ है स्टार, जो भी आएगा स्टार वो यहीं हो जाएगा, ठीक है। स्टार कौन था, इसकी किसी सी की क्या थी, वो सिस्टर इन लॉ थी, ठीक है। चलो फिर देखो, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए जो है वो बी की वाइफ है, ए जो है वो बी की वाइफ है। अच्छा, बी की वाइफ अगर ए है तो ऐसे करके हम ए बना सकते हैं ऐसे सर्कल में, और इसको बना सकते हैं क्या, ये तो मिड पे है, ये पता है ना, मिड पे देखेगा ये बैठा हुआ पता है, ऐसे बना सकते हैं क्या, बॉक्स, ठीक है। तो ये कॉर्नर पे था भी पता था, तो यहाँ पर भी बी बना सके हम, बना सकते हैं ऐसे, हमें याद रहे ये चीज़, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। जी इज द ब्रदर ऑफ एच, जी जो है वो एच का भाई है, यहाँ पर फिर एच आ जाएगा कहीं, और एच का भाई कौन है, जी। एक चीज कंडीशन एच की याद है, ये देखो ब्रदर्स ऑफ एच, एच के भाई, मतलब एच के दोनों तो भाई हो गए कंफर्म। अच्छा ये तो मेरा हो गया, अभी देखना जी को जहां जहां है पहले उसको वो बना लो, क्या डब्बे बना लो उसके, जी जहां जहां है सबके डब्बे बना लो, ठीक है। तब पता चल जाएगा आपको कि क्या होने वाला है, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको तो मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे बना लो ये, ठीक है। ध्यान से सुनना, बस एक कंडीशन हो, ये हमने सारी सारी कंडीशन नोट कर ली ना। अब क्या करते हैं कि एक एक करके ना सबको अलग अलग सर्कल में बंद कर देते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली पता रहे कहाँ कौन सी कंडीशन कहाँ से है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कंडीशन हो जा रही है और जगह बच नहीं रही है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपस में ही है, ठीक है, ये कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है, ठीक है, ये कंडीशन अलग है आपकी, ये कंडीशन एक अलग है, ये कंडीशन भी अलग है, ठीक है, ठीक, और ये कंडीशन आपकी अलग है, एक मिनट ना, ये कंडीशन आपकी अलग है अलग से। अब देखो जो दिखाने की कोशिश करूंगा, मुझे ये तीन पेयर एक साथ दिख रहा है, और मुझे ये बात पता थी ऊपर कि एच बी के तीन बच्चे हैं, और बी से एक रिलेशन और मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, बी और ए शादी कर रखे हैं, और ए का बच्चा है जी, और जी का जैसे ही जी बी और ए शादी करेंगे तुरंत ही मुझे पता चल गया कि ये वाली पेयर सीधे इसमें जाएगा, सीधे के सीधे इसमें चला जाएगा। चलो एक बार पुट करते हैं इस वाली पेयर को, थोड़ा थोड़ा मिटा लूंगा, ध्यान से देखना इस चीज़ को, देखो ध्यान से देखना, इसको हटाते हैं, इसको सही से पहले लिखते हैं, ठीक है, इसको सही थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि यहाँ बनाना पड़ेगा ना अलग से, मुझे एक ट्री पूरा बनानी पड़ेगी। बी को ऐसे लिखूंगा, कंडीशन मुझे याद है, टेंशन मत लेना, नहीं होगा तो पीछे जाके देख लेना आप लोग, ठीक है। देखो ए ऐसे लिख दिया मैंने, ए को शादी करा दी इसकी, ठीक है। अब मैंने जो कंडीशन बनाई थी ना, ऐसी बनाई थी, देखो इसके तीन बच्चे थे, एक यहाँ पे
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और सी यहाँ था, सी मेल था, ठीक है। और जी मैंने यहाँ रखा था और एच मैंने यहाँ रखा था, ठीक है। सी को बताया था सी की शादी नहीं होगी और ऐसा, और ये तीनों हैं और ये एक फीमेल थी इसमें, और इसमें बता रखा था इसकी भी शादी नहीं होगी। इसका मतलब मुझे एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें एक की तो शादी हुई है ना, क्योंकि एक जोड़ा तो मुझे मिल गया ऑलरेडी और 3 जनरेशन है, तो मतलब एक की शादी और होनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एच को यहाँ रख देता हूँ, इसको फीमेल दिखाता हूँ और इसको दिखाता हूँ जी, इसका ब्रदर। अब देखो जी हो गया ब्रदर, अब जी की शादी किसी से हुई होगी और ये वाली कंडीशन तो मेरी एलिमिनेट होगी फिर सीधे सीधे। इस वाली कंडीशन को अगर देखूँ, क्योंकि यहाँ पे तो जी की शादी हुई ही नहीं है, तो मतलब ये वाली कंडीशन गई, तो बची कौन सी कंडीशन, ऊपर वाली। और जी की शादी जिससे भी हुई उसको हम बनाएंगे ऐसे गोला, ठीक है। इस लाइन को हटा देते हैं, उसको बनाएंगे गोला और उसका भाई होगा कौन, डी। उसका भाई होगा कौन, डी, ठीक है। डी, एक मिनट को यार सही बना दे, डी इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। डी भाई हो गया। अब ध्यान से देखना, ये मेरा इतना हो गया, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी डन हो गई मेरी। अब ये तो मिल ही गया कंडीशन ना मुझे, सी से रिलेटेड सारी कंडीशन मिल गई। ये वाली कंडीशन भी हो गई, इसको भी हटा दो, ठीक है। ये कंडीशन भी डन हो गई, ठीक। ये वाली कंडीशन भी हो गई। एक मिनट रुको यार, एक कॉर्नर पे बैठा था, ये तो नहीं हुआ यार, गड़बड़ हो जाएगा। कर दिया मैंने तो, ठीक है। अभी नहीं बैठा सकते, ध्यान से देखना। ई का सन था, ई का ई की लड़की थी एफ ना। एक मिनट रुको, ये कहा मैंने कर दिया, ई की शादी नहीं, डी इज नॉट नॉट द फादर ऑफ एफ। अच्छा, डी जो है वो एफ का फादर नहीं होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो गलत लिख दिया था मैंने। एफ का, हाँ ठीक है, ई से शादी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। डी यहाँ पर डी आएगा, डी काटना था, ठीक है। एफ को क्यों काट रहा था मैं। अब देखो, डी एफ का फादर नहीं हुआ, लेकिन ई को यहाँ रख दूँ तो एफ ऐसा बना सकता हूँ मैं, या ऐसा, छोड़ो इसको, छोड़ो यहाँ पे ना, एफ ऐसा बना सकता हूँ ना, एफ ऐसा, ठीक है। बन गया, सारा बन गया। देखो इसकी शादी भी नहीं हुई है, देखो सारा बना कि नहीं बना। अरे यार ई कॉर्नर पे था, ऐसे तो सब गड़बड़ा हो जाएगा। ऐसे आप लोग मत मिटाना, मेरे पास जगह नहीं थी, इस वजह से मैं मिटा रहा हूँ सारा ना। आप लोग के पास जगह बहुत रहेगी, आप लोग ऐसा मत करना। ये देखो सारे बन गए हमारे, ठीक है। अभी हम कंडीशन दोबारा रीचेक कर लेंगे अगर पजल पूरी नहीं बनी तो, ठीक है। अब जब सारा बन गया तो पुट कर दो, सब उठा के, सारा बन गया तो पुट कर दो। अच्छा, सी का बताया हुआ था कि सी जो है स्टार के इमीडिएट उसमें होगा, और स्टार ये क्या थी, स्टार थी इसकी, सी की क्या, सी की ब्रदर की भाई वाइफ, सी की ब्रदर की वाइफ थी। ई का ब्रदर हो गया जी, इसकी वाइफ हो गई ई, मतलब ई यहाँ आ गया कन्फर्म, और ये वाइफ है, ये कन्फर्म। जिसको भी डाउट हो रहा हो पीछे जाना देख लेना, यही कंडीशन थी, सेम टू सेम कंडीशन याद हो जाती है भाई, लिखते लिखते। देखो अब ध्यान से, ई यहाँ पे क्या, अब ई के सामने एक कंडीशन दे रखी थी कि ई की मदर इन लॉ आएगी। ई की मदर इन लॉ कौन है, ई की मदर इन लॉ देखो ए है, ए ई की मदर इन लॉ है ना। ए 1 2 3 छोड़ के सामने यहाँ हो जाएगी, ए की मदर इन लॉ मतलब यहाँ पे। अच्छा, एक कॉर्नर पे है, मतलब नीचे जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे कॉर्नर पे आ गए, आगे आगे ना। चलो ये हो गया। अच्छा, और कोई कंडीशन देखो जिससे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी, जी के मतलब यहाँ पे जो बंदा बैठा है ये वाला, जी का क्या है, ये जी का फादर है। जी का फादर देखो कौन है, जी का फादर है बी, तो बी, एक ही बी को यहाँ रख दूंगा फिर मैं, है ना। और जी क्या है, खुद मेल है, मेल यहाँ रख दूंगा जी को मैं, ठीक है। अच्छा, एच का ब्रदर यहाँ पर नहीं आएगा, तो देखो एच के ब्रदर कौन कौन है, सी और जी, सी और जी यहाँ आ गए, काट दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। एच के ब्रदर नहीं आएंगे, इसको हटा देते हैं। और ये वाला हो ही गया, और नीचे भी हो गया, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ये आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इन दोनों पे बचा, अब देखो ध्यान से, कहा है कि एफ जो है मिड पे बैठा हुआ है और बी भी मिड पे है। देखो मिड वाला तो ऊपर देख रहा ना, वही तो मिड है, तो इसका मतलब एफ यहाँ पे आएगा, 100% आएगा, हो गया कंफर्म। अब कौन बच गया, एक कौन बच गया, एच बच गया, एच यहाँ पे आ जाएगा। और एफ मिड पे था, एफ क्या है, एफ फीमेल है, एफ को फीमेल हम बना देंगे। एच क्या है, एच भी फीमेल है, एच को भी ऐसे बना देंगे। तो ये हमारी पूरी सेटिंग अरेंजमेंट विथ ब्लड रिलेशन बनकर रेडी हो गई। ये कॉर्नर है नीचे वाले सारे, ये वाली सारी कंडीशन गड़बड़ है, ये मतलब गड़बड़ क्या है, ये कंडीशन थी सारी। फाइनल जो ब्लड रिलेशन बनी है ना, फाइनल ये वाली ब्लड रिलेशन बनी है अपनी, फाइनल जो ब्लड रिलेशन बनी है वो बनी है ये, ठीक है। ये हमारी फाइनल ब्लड रिलेशन बन गई। अब एक बार हम देख लेंगे आंसर, क्योंकि हमारा सारा बन चुका है, कोई मतलब नहीं है अब, सारा कहीं फंसा तो है नहीं कि ऐसा कोई फंस गया हो, फंसा तो कोई ना, इसका मतलब हमने लगभग लगभग सब बना दिया है। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या है, इसको मिटा देता हूँ पहले ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट बना था, इसको भी हटा देते हैं। अब देख लेते हैं एक बार हम चीज़ बादल, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। जो फाइनल अरेंजमेंट है वो कैसे बनी है, चलो। तो अगर हम बात करें इसको यहीं से देखते हैं, एच से स्टार्ट करते हैं, एच अंदर की तरफ दिख रहा है और डी से उसके राइट में डी है, ठीक है। यहाँ शुरू करेंगे, एच कहाँ है, एच देखो एच ये है, ठीक है।
और कॉर्नर फेसिंग सेंटर था ना, मतलब फेसिंग इन है ये वाले सारे कॉर्नर थे, ये फेसिंग इन है, ठीक है। ये है मिड है ऊपर वाले, ये फेसिंग आउट हो गए, ठीक है। ठीक, एच के राइट में जाना है, एच का राइट ये होगा ना, ये वाला, ठीक है। एच का राइट जाएंगे तो डी ई सी जी बी, देखो एच का राइट है डी ई सी जी बी, एक मिनट, डी ई सी जी बी और ए एफ, फिर देखो ए और एफ, ए और एफ सही है, एकदम परफेक्ट है। अब ब्लड रिलेशन देख लेते हैं एक बार। ब्लड रिलेशन देखें, बी और ए की शादी हुई है, बी और ए की शादी हुई है, ठीक है। सी एच और जी, सी एच और जी एग्जैक्ट सही है। ई और डी, ई और डी की शादी हुई है, ठीक है। और एफ एग्जैक्ट सेम टू सेम, जैसा था वैसा का वैसा बना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्या नहीं समझ में आया। मैं कोशिश करूँगा उस पॉइंट पे आपको वहाँ पे कमेंट में रिप्लाई करूँ। अगर वहाँ पे नहीं पॉसिबल होगा तो मैं शॉर्ट बनाऊँगा या वीडियो बना दूँगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो करूँगा तो उसमें आपकी जो आपको नहीं समझ आया उसको पहले समझाऊँगा, फिर अगला वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।